Dear students of class 7, today I shall teach you your second chapter of your English reader book. The chapter name is Working Together. आपके पाठ का नाम है साथ साथ काम करना. तो let's start. This extract is from the novel Swiss Family Robinson by J.R. Wyss. This extract यह अंश इज है फ्रॉम द नॉवेल उपन्यास से स्विस फैमिली रॉबिन्सन. तो स्विस फैमिली रॉबिन्सन नामक उपन्यास का यह एक अंश है जिसको लिखा है J.R. विस ने. रीड हाउ ए फैमिली that is marooned on an island after their ship was destroyed in a storm. तो रीड पढ़िए. हाउ किस प्रकार अ फैमिली दैट इज मैरून्ड एक परिवार जो असहाय है ऑन ए आइसलैंड एक द्वीप पर आफ्टर देयर शिप वाज डिस्ट्रॉयड इन ए स्टॉर्म तूफान में उनके जहाज के नष्ट हो जाने के पश्चात. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक परिवार है जिनका जहाज एक तूफान में नष्ट हो गया है. तो वो एक द्वीप पर असहाय फंसे हुए हैं और वर्क टुगेदर साथ साथ काम करते हैं एंड बिल्ड निर्माण करते हैं अ शेल्टर एक आश्रय का फॉर देमसेल्फ. तो जिस द्वीप पर वो फंसे हुए हैं वहां पर वो अपने लिए एक आश्रय का निर्माण करते हैं. मतलब कि रहने के स्थान का निर्माण करते हैं. अपने रहने के स्थान के लिए बनाते हैं रहने के स्थान को. तो अभी आगे का चैप्टर पढ़ते हैं. दैट नाइट बी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्रीज. दैट नाइट उस रात को बी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्रीज हम पेड़ों के नीचे घास के ऊपर सोए. उस रात को हम पेड़ों के नीचे घास के ऊपर सोए. इन द मॉर्निंग आवर फर्स्ट टास्क वाज टू मेक अ लैडर. इन द मॉर्निंग प्रातःकाल को सुबह को आवर फर्स्ट टास्क हमारा पहला कार्य वॉज था टू मेक अ लैडर एक सीढ़ी बनाना. तो सुबह को हमारा पहला कार्य एक सीढ़ी बनाना था. अब वी हैड टू हैव अ लैडर हमारे पास एक सीढ़ी होनी थी. इन ऑर्डर टू क्लिम इन टू द हाउस घर में चढ़ने के लिए. दैट वी वर गोइंग टू बिल्ड इन ए जाइंट ट्री. दैट जो वी वर गोइंग टू बिल्ड जिसका हम निर्माण करने जा रहे थे जिसे हम बनाने जा रहे थे इन ए जाइंट ट्री एक विशाल पेड़ पर. We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo to make the steps of the ladder and also to make some bows and arrows. तो we had plenty of rope. हमारे पास रस्सी रोप मीन्स होती है रस्सी अधिक मात्रा में थी. प्लेंटी माने होता है बहुत अधिक मात्रा. तो हमारे पास रस्सी अधिक मात्रा में थी. बट बी नीडिड पीसेस ऑफ बम्बू लेकिन हमें बांस के टुकड़ों की आवश्यकता थी टू मेक द स्टेप्स ऑफ द लैडर सीढ़ी के स्टेप्स बनाने के लिए. स्टेप्स को आप कह सकते हैं कि सीढ़ियों में जो पैर रखने के लिए पैरदान बनाए जाते हैं जो डंडे लगाए जाते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्स. एंड आल्सो टू मेक सम बोज एंड एरोज और कुछ धनुष बाण बनाने के लिए. बी फाउंड सम बम्बूज ग्रोइंग बाई द रिवर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड्स. तो बी फाउंड सम बम्बूज ग्रोइंग हमने कुछ बांसों को नदी के किनारे जंगल से कुछ दूरी पर बढ़ते हुए पाया. We cut the pieces we needed and bound them together in the bundle to carry back to the woods. We cut the pieces हमने
टुकड़े काटे, बी नीडेड हमको आवश्यकता थी, एंड बाउंड देम और उनको बांध लिया, टुगेदर एक साथ, इन द बंडल एक बंडल मीन्स होती है गांठ या गठरी में, तो उनका एक बंडल बना लिया, एक गठरी बना ली, और टू कैरी बैक वापस ले जाने को, टू द बुट्स जंगल को। ऑन अवर वे देयर अर्नेस्ट कैरीड द बंडल व्हाइल फ्रिस्ड एंड आई हेल्ड अवर गन्स रेडी फॉर बी नेवर न्यू व्हाट वाइल्ड एनिमल्स वी शुड मीट। ऑन अवर वे देयर, रास्ते में, अर्नेस्ट कैरीड द बंडल, अर्नेस्ट उस फैमिली के एक परिवार के लड़के का नाम है, कैरीड द बंडल, अर्नेस्ट जो था वो उस बंडल को ले जा रहा था, व्हाइल जबकि, फ्रिट जो फ्रिट था, एंड आई हेल्ड अवर गन्स, फ्रिट और मैं अपनी बंदूकें पकड़े हुए थे, रेडी फॉर तैयार थे, फॉर बी नेवर न्यू हम कभी नहीं जानते थे, व्हाट वाइल्ड एनिमल्स वी शुड मीट कि किस जंगली जानवर से हमें मिलना चाहिए। अवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ अस, तो अवर ब्रेव डॉग हमारा बहादुर कुत्ता, फ्लोरा बाग्ड चल रहा था, इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, हमारे आगे आगे जो है हमारा जो बहादुर कुत्ता था वो हमारे आगे आगे चल रहा था। सडनली फ्लोरा जम्प्ड इनटू सम वसिज, वसिज मीन्स होती है झाड़ी, तो सडनली अचानक फ्लोरा जम्प्ड, फ्लोरा जो कुत्ते का नाम है उनका कुत्ता था, जम्प्ड कूद गया, इनटू सम वसिज कुछ झाड़ियों में, अचानक फ्लोरा कुछ झाड़ियों में कूद गया, वार्किंग एक्साइटेडली उत्तेजनापूर्ण उत्तेजित होकर भौंकते हुए, इमीडिएटली अ फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंग्स फ्लू आउट, इमीडिएटली तुरंत, अ फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स मीन्स होता है राजहंस जो एक पक्षी है, फ्लू आउट बाहर की ओर उड़े, तो जैसे ही उनका कुत्ता फ्लोरा जो है झाड़ियों में कूदा तो उस झाड़ियों में फ्लेमिंग्स का एक झुंड था, राजहंस का झुंड था, तो कुत्ते के झाड़ियों में कूदते ही वह बाहर उड़ गया। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू मेक द लैडर बट वी सक्सीडेड इन फिनिशिंग इट बिफोर नाइटफॉल, तो इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम हमें एक लंबा समय लग गया, टू मेक द लैडर सीढ़ी बनाने में, बट लेकिन बी सक्सीडेड इन फिनिशिंग इट, बी सक्सीडेड हम सफल हुए, इन फिनिशिंग इट इसे पूरा करने में, इसे समाप्त करने में, बिफोर नाइटफॉल, नाइटफॉल मीन्स होता है संध्या काल यानी कि शाम का समय, तो संध्या काल से पहले हमें इसे पूरा करने में सफलता मिल गई। देन बी हैड टू फिक्स इट टू वन ऑफ द लोअर ब्रांचेज ऑफ अवर जायंट ट्री, देन फिर बी हैड टू फिक्स इट हमें इसे स्थापित करना पड़ा, टू वन ऑफ द लोअर ब्रांचेज नीचे की डालियों पर, नीचे की शाखाओं पर, ऑफ अवर जायंट ट्री अपने विशाल वृक्ष के। वी डिड दिस बाई शूटिंग एन एरो, तो बी डिड दिस हमने किया बाई शूटिंग एन एरो एक तीर मारकर, विद ए रोप अटैच टू इट जिससे एक रस्सी जुड़ी हुई थी, ओवर द ब्रांच शाखा के ऊपर। द लैडर वाज देन पुल्ड अप एंड फिक्स्ड इन प्लेस, द लैडर वाज देन पुल्ड अप सीढ़ी को फिर ऊपर खींचा गया, एंड फिक्स्ड इन प्लेस और इसे इसके स्थान पर स्थापित कर दिया गया, इसे रख दिया गया। इट टुक अस सेवरल डेज टू मेक अवर हाउस इन द ट्री, तो इट टुक अस सेवरल डेज हमें कई दिन लग गए, टू मेक अवर हाउस अपना घर बनाने में, इन द ट्री पेड़ पर। द यंगर बॉयज हेल्प्ड बाई सर्चिंग फॉर प्लैंक्स, द यंगर माने होते छोटे, द यंगर बॉय छोटे लड़कों ने हेल्प सहायता की, बाई सर्चिंग खोज कर, अब फॉर
प्लंक्स, प्लंक्स मीन्स होते हैं तख्ते। ऑन द सीशोर, सीशोर मीन्स होता है समुद्री किनारे, तो समुद्री किनारों से तख्तों को खोज कर सहायता की। दे लोडेड दीज ऑन द बैक्स ऑफ द काउ एंड द डंकी एंड ब्रॉट देम टू अस। दे लोडेड दीज ऑन द बैक्स ऑफ द काउ एंड द डंकी, तो दे लोडेड उन्होंने लाद दिया, दीज इनको, ऑन द बैक्स, बैक माने होती है पीठ, पीठों पर, ऑफ द काउ एंड द डंकी, उन्होंने इनको गाय और गधे की पीठ पर लाद दिया। एंड ब्रॉट देम टू अस, और उन्हें हमारे पास लाए। फ्रिट एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेज इन द मिडिल ऑफ द ट्री। फ्रिट एंड आई वर, फ्रिट और मैं, बर बिजी व्यस्त थे, कटिंग काटने में, कटिंग अवे द ब्रांचेस शाखाओं को काटने में, इन द मिडिल ऑफ द ट्री पेड़ के मध्य में। तो जो फ्रिट और मैं था, मतलब कि लेखक ये कह रहा है कि मैं और फ्रिट पेड़ के मध्य में शाखाओं को काटने में व्यस्त थे। Then we nailed down some planks and made a floor with a wooden fence around it. Then फिर we nailed down some planks, फिर हमने कुछ तख्तों में कीलें गाड़ दी। nailed मीन्स होता है कील गाड़ना, कील लगाना। and made a floor, और एक फर्श बनाई, फ्लोर मीन्स फर्श, एक फर्श बनाई with a wooden fence, एक लकड़ी की चार दीवारी से। जो बाड़ा होता है उसे हम फेंस कहते हैं इंग्लिश में, और उसे चार दीवारी भी बोलते हैं, अराउंड इट, इसके चारों तरफ। तो उस फर्श के चारों तरफ लकड़ी का एक बाड़ा भी था। बी हैंग 6 हैमक्स ऑन टू सम हायर ब्रांचेज, तो बी हैंग हमने लटका दिए 6 हैमक्स, 6 झूले, ऑन टू सम हायर ब्रांचेज, कुछ ऊंची शाखाओं पर। यहाँ पे हैमक्स मीन्स उन झूलों से है जो झूले आपने देखा हो 2 दिशाओं में अलग अलग बांधे जाते हैं किसी पेड़ की शाखाओं से, या 2 पोल से, जो जालीदार कपड़ा लगा होता है उसमें, तो उन्हें हम हैमक्स बोलते हैं। फाइनली बी कवर्ड द ब्रांचेज above us with a sailcloth to make a roof. Finally, अंत में we covered the branches, हमने शाखाओं को ढक दिया। above us, अपने ऊपर की, तो हमने अपने ऊपर की शाखाओं को ढक दिया with a sailcloth to make a roof. sailcloth means होता है मोटा कपड़ा, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं तिरपाल, और ये अक्सर कर जहाजों पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक तरीके का मोटा कपड़ा होता है जो जहाजों पे अक्सर कर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तिरपाल भी बोलते हैं। तो टू मेक ए रूफ, एक छत बनाने को। लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक ए वुडन रूफ। लेटर ऑन आगे, आई इंटेंडेड मैंने इरादा किया, टू मेक ए वुडन रूफ, एक लकड़ी की छत बनाने को। द सैल क्लॉथ विच मेड द रूफ आल्सो फॉर्म्ड 2 walls ऑफ द हाउस। द सैल क्लॉथ यानी कि तिरपाल, विच मेड द रूफ, जिससे छत बनाई थी, आल्सो फॉर्म्ड स्थापित, टू 2 walls, 2 दीवालों पर, ऑफ द हाउस, घर के। तो घर की 2 दीवालों पर उस तिरपाल को डाला गया था, उस तिरपाल को लगाया गया था। द थर्ड वॉल वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री। द थर्ड वॉल, तीसरी दीवाल, वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री, पेड़ का तना था। द फोर्थ साइड वाज लेफ्ट ओपन, चौथी तरफ यानी कि चौथी जो साइड थी उसको खुला छोड़ दिया गया था। और इट गेव अस अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप्स टू द ओशियन। इट गेव अस, इसने हमें दिया, अ ब्यूटीफुल व्यू, एक सुंदर नजारा, ओवर द ट्री टॉप्स,
पेड़ों की चोटियों से टू द ओशियन, समुद्र तक। बिसाइड्स ऑल दिस आई मेड अ टेबल एंड सम बेंचेज which I placed at the foot of the tree। तो besides all this, इस सबके अतिरिक्त I made a table, मैंने एक मेज एंड सम बेंचेज, और कुछ बेंचें बनाई, which जिनको I placed, मैंने रख दिया at the foot of the tree, पेड़ की जड़ से। That was our dining room, जो हमारा डाइनिंग रूम मीन्स होता है भोजन कक्ष। तो जो हमारा डाइनिंग रूम था, जो हमारा भोजन कक्ष था। बाय संडे अवर होम वाज फिनिश्ड, बाय संडे रविवार तक अवर होम वाज फिनिश्ड, हमारा घर बन गया था। फिनिश्ड मीन्स समाप्त होना होता है, यानी कि हमारा घर बनकर तैयार हो गया था। दैट डे बी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर, रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक। दैट डे, उस दिन, बी केप्ट, हमने रखा, एज वी ऑलवेज डिड, जैसा हम हमेशा रखते थे, फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए, रेस्ट, आराम करने के लिए, एंड प्लीजेंट टॉक, और आनंददायी यानी कि मनोरंजनपूर्ण बातचीत करने के लिए।